नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदृश्य सिस्टम की बात करने वाले हैं जो हम सबके खर्च करने की आदतों को कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कई लोगों के साथ हो रही है, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। ये कहानी है कि कैसे भारत की जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे कर्ज के एक जाल में फंसती जा रही है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर कोई अपना यूपीआई ऐप खोले और पिछले 30 दिनों के सारे ट्रांजैक्शंस देखे और सिर्फ वो खर्चे जोड़े जो 100 रुपए से कम के हैं, तो क्या होगा? एक बहुत ही चौंकाने वाली रकम सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्यादातर लोगों को ये छोटे छोटे खर्चे याद भी नहीं होंगे। और ये जो टोटल अमाउंट बनेगा ना, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये कोई खर्चा नहीं बल्कि एक बहता हुआ जख्म है। ये वो पैसा है जिसकी शायद जरूरत भी नहीं थी और ना ही इसे खर्च करने की कोई खास इच्छा थी। ये बस ऐसे ही खर्च हो गया। और देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, आंकड़े भी बिल्कुल यही कहानी बता रहे हैं। भारत में घरों पर जो कर्ज है वो अब हमारे जीडीपी का 42% हो चुका है। आपको पता है 2019 में ये कितना था? सिर्फ 30%। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। और सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, देश में बचत करने की जो दर है वो पिछले 40 सालों में सबसे निचले लेवल पर आ गई है। हमारी पिछली पीढ़ियों ने हमेशा बचत पर जोर दिया, लेकिन आज ज्यादा कमाने के बावजूद पैसा बचाना मुश्किल होता जा रहा है। और इस पूरी कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है, आज एक औसत भारतीय जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो हर महीने अपने कार्ड पर 17,000 रुपए खर्च कर रहा है। ये लिमिट नहीं है, ये असल खर्च है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? चलिए पहले सेक्शन में इसी अदृश्य रिसाव का पता लगाते हैं जो धीरे धीरे लोगों की जेब खाली कर रहा है और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने दे रहा। याद है वो 100 रुपए से कम वाले ट्रांजैक्शंस? वही है ये अदृश्य रिसाव। यूपीआई की वजह से ये एहसास ही नहीं होता कि ये असली पैसा है। पहले जब कोई जेब से नोट निकालता था तो एक चुभन होती थी। अब बस एक साउंड इफेक्ट बजता है और पैसे चले जाते हैं। और यही छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक बड़ा जख्म बन जाते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ किसी की आदत की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। चलिए देखते हैं कि लोग इस जाल में फंसते कैसे हैं। जरा पुरानी पीढ़ी के जमाने को याद कीजिए। कुछ खरीदने की प्रोसेस में कितनी ज्यादा रुकावटें थी, है ना? मतलब कपड़े पहनो, बाहर जाओ, दुकानदार से मोल भाव करो, तब जाकर कोई चीज हाथ में आती थी। इसी फ्रिक्शन की वजह से बेवजह के खर्चे बच जाते थे। और आज इंस्टाग्राम पर ऐड देखा, टैप किया, एड्रेस अपने आप भर गया, पिन डाला और बूम, सामान घर पर। खरीदने के रास्ते से सारी रुकावटें हटा दी गई हैं। इस पूरे सिस्टम को सोर्स में एक नाम दिया गया है, डिजिटल मनी मैट्रिक्स। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो ट्रैक करता है कि कोई इंसान कब सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है और ठीक उसी पल उसे वो चीज दिखाता है जिसे खरीदने से वो खुद को रोक ही नहीं पाता। ये सोचने का मौका ही नहीं देता। और अगर किसी को लग रहा है कि ये मैट्रिक्स पिछले साल जैसा ही है, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। पिछले सिर्फ 1 साल में ये सिस्टम और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गया है। खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस सिस्टम में 3 बड़े अपग्रेड हुए हैं। पहला, डिजिटल लोन की महामारी। दूसरा, भविष्य बताने वाली एआई टारगेटिंग। और तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल लोन्स की। ये जानना सच में चौंकाने वाला है कि आज देश में दिए जाने वाले हर 10 में से 8 लोन डिजिटल लोन हैं। ये एक महामारी की तरह फैल चुका है। बस एक ऐप डाउनलोड करना है, कुछ बटन दबाने हैं और 10 मिनट के अंदर पैसा अकाउंट में। और ये लोन लिए किस लिए जा रहे हैं? 2020 में सिर्फ 1% लोग फोन या अप्लायंसेस जैसी चीजों के लिए लोन लेते थे, लेकिन अनुमान है कि 2025 तक ये आंकड़ा 37% हो जाएगा। मतलब लोग इमरजेंसी के लिए नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है एआई। अब ये सिस्टम सिर्फ लोगों को ट्रैक नहीं कर रहा बल्कि उनके बर्ताव का अनुमान लगा रहा है। एआई से चलने वाले एड्स पर 29% ज्यादा क्लिक्स और 41% ज्यादा कन्वर्जन होते हैं। इसे पता होता है कि यूजर आगे क्या महसूस करने वाला है और ये उसके लिए पहले से ही तैयार रहता है। इस नए खेल में एक बात तो बिल्कुल साफ है, जैसा कि कहा जाता है, आप ग्राहक नहीं हैं, आप प्रोडक्ट हैं। इस पूरे सिस्टम का निशाना कोई और नहीं बल्कि यूजर ही है। और इसका सबसे बड़ा टारगेट कौन है? जेन जी। क्यों? क्योंकि भारत में जेन जी की जो टोटल खर्च करने की क्षमता है वो है $860 बिलियन। वो सिर्फ एक मार्केट नहीं है, वो ही मार्केट है।
और तीसरा बदलाव है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हुआ ये कि लोगों ने अपने फिजूल के सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करना शुरू कर दिया, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने वो पैसा कहीं और खर्च करना शुरू कर दिया, जैसे जिम मेंबरशिप पर, ईएमआई पर, वर्कआउट इक्विपमेंट खरीदने पर। मतलब खर्च रुका नहीं, बस उसने अपनी शक्ल बदल ली और शायद ज्यादा खतरनाक हो गया। अच्छा, ये सब सुनकर चिंता हो सकती है, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है। यह है एक 30 दिन का एक्शन प्लान। तो ये रहे 5 कदम जो इस सिस्टम से लड़ने में मदद कर सकते हैं। पहला, अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए और उस सच का सामना कीजिए। दूसरा, 2000 रुपए से ऊपर की कोई भी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे रुकिए। तीसरा, हर ऐड पर सवाल उठाइए। चौथा, अपने डिजिटल माहौल को बदलिए। और पांचवा, जो कि एक बहुत ही असरदार तरीका है, वो है अपने हर घंटे की कमाई को कैलकुलेट करना। मान लीजिए किसी की महीने की सैलरी 60,000 रुपए है और वो महीने में करीब 200 घंटे काम करता है, तो उसके 1 घंटे की कमाई हुई 300 रुपए। अब किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी कीमत को काम के घंटों में बदलना है। वो 900 रुपए का फूड ऑर्डर अब सिर्फ 900 रुपए नहीं है, वो किसी की जिंदगी के 3 घंटे हैं। जब पैसे को वक्त में तोला जाता है ना, तो बात बहुत अलग महसूस होती है। देखिए, इसका मकसद कंजूस बनना बिल्कुल नहीं है। अपनी मेहनत के पैसे से जिंदगी को बेहतर बनाना हर किसी का हक है। बात सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की है। बेहतर जिंदगी की परिभाषा वो नहीं होनी चाहिए जो ये दुनिया हमें बेच रही है। असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि लोगों और अनुभवों में मिलती है। ये सिस्टम लोगों को कर्ज में डुबोना चाहता है, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी का मालिक खुद है। इसे बड़ी मेहनत और मुश्किल से बनाया जाता है। इसे इतनी आसानी से किसी और के हाथ में नहीं दिया जा सकता। तो सवाल यही है कि जिंदगी का कंट्रोल किसे दिया जाए, खुद को या इस सिस्टम को।